एफ के सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है? बेसिकली फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स का मतलब ये होता है कि जिसमें हर बोन दूसरे बोन पे डिपेंड हो जाती है, ठीक है? एक एक बोन का दूसरे बोन का पे डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, उसका मोशन, उसका रोटेशन दूसरे बोन पे डिपेंड करता है। ये चीज़ कहलाती है आपकी एफ के रे। और आपकी जो जॉइंट्स होते हैं वो ऑलरेडी एफ के रे होते हैं, मतलब उनमें ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट एफ के अप्लाइड होता है। एज यू कैन सी हेलो सर। ये, हेलो गुड आफ्टरनून। एज यू कैन सी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये डिपेंडेंसी हुई ना, कि ये अपने आप में अगर मैं इसको मूव करा रहा हूँ, ठीक है, मूव करा रहा हूँ, लेकिन इसका मूवमेंट और रोटेशन जो है वो दूसरे पे भी डिपेंड है। अगर मैं इसको मूव करा रहा हूँ तो ये वाला जो जॉइंट है ये मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि ये इंडिपेंडेंट हो गए, इसका मतलब ये है कि ये इसका मूवमेंट जो है वो इसके पेरेंट पे, यानी पीछे वाले कनेक्शन पे जो हायरार्की में ऊपर है बोन पहले लगी हुई है, उस बोन के ऊपर डिपेंडेंट है। वहीं जब आईके लगाते हैं तो आईके क्या करता है, इंडिपेंडेंट होता है, वो पहले ही समझ जाता है कि भाई अगर ये हिल रहा है तो मुझे अपने आप डिसाइड करना है कि मुझे कहाँ जाना है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंसी, वो डिसाइड कर लेता है। और दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट, क्योंकि ये डिसाइड नहीं कर पाता, तो इसके लिए हर एक रिग पे आपको एक कंट्रोलर लगाना पड़ता है, बिकॉज ऑफ एफ के सॉल्यूशन विच इज कॉल्ड एफ के, है ना। सो जनरली हम क्या करेंगे, हम अपने कंट्रोलर्स को सेलेक्ट करेंगे और वी विल बी पुटिंग पी, पेरेंट कर दें। यस। कंफर्म। कर दो सर। हाँ हाँ, ओके, सब बोल रहे हैं पेरेंट कर दें, कंफर्म। नीतीश भी। यस सर, कर दीजिए। क्यों नहीं करना है क्या? पेरेंट कर दिया मैंने। नहीं नहीं, आपने ऐसा बोला कि मुझे लगा नहीं करना है क्या। सर एक्चुअल में मुझे ना नहीं एक करना चीज है। बताइए, वो आप बीच में बता दीजिएगा। हाँ हाँ। जैसे हम लोग जॉइंट बोन बना लिए, और हम्म, मुझे मैं भूल गया कि एक बोन मैंने वहां पे लगाना था, वो मैं नहीं लगा पाया, तो वो क्या हम लगा हाँ सकते हैं? और लगा सकते हैं तो कैसे? हाँ, हम किसी भी बोन पे, मान लो अगर आपने दो बोन के बीच पे आ, हाँ आपने दो बोन के बीच में बेसिकली कनेक्शन क्रिएट करना है ना, हाँ सर, एक और बोन मतलब वहां पे एक और जॉइंट लगाना है मेरे को, एक और तो जॉइंट लगाना है। लगा एक सकते हैं? तरीका तो हाँ लगा सकते हैं, ओके। इसमें कनेक्शन जॉइंट होता है ना, जिसमें आप एक तरीका होता है रीरूट जॉइंट, जो होता है वो क्या करता है, जॉइंट का ये जो बीच का कनेक्शन है इसको फ्लिप कर देता है, ठीक है। लेकिन आपको अगर मान लो इसके बीच में कोई दूसरा जॉइंट डालना है, ठीक है, तो इसके लिए आपको लगेगा एक तो हो सकता है आप ये कर सकते हो, लेट मी जस्ट सेलेक्ट दिस एंड कनेक्ट जॉइंट। चाइल्ड जॉइंट को रूट जॉइंट होना चाहिए, राइट। सबसे पहले आपको चाइल्ड सेलेक्ट करना है और उसके बाद फिर पेरेंट सेलेक्ट करना है और फिर उसके बीच में कनेक्ट करना है, राइट। अभी तो हो गया था। अभी तो हो गया था।
तो एक नया जॉइंट बन गया था, शायद जॉइंट स्पीयर जॉइंट तभी तो बनाया था। Let me just see where is our animation tab. Go to create joint. एक तरीका तो सिंपली बीच में रीरूट करने का होता है, रीरूट नहीं बेसिकली इसमें ऐड करने का ऑप्शन रहता है, बट ये अगर नहीं कर रहा है तो आप जनरली क्या कर सकते हो, जो आपकी कनेक्शन है आप बना सकते हो। फॉर एग्जांपल इसमें से बीच में से ना डिस्कनेक्ट कर दो जॉइंट को, कैन नॉट डिस्कनेक्ट द एंड जॉइंट। ऑलराइट, कुछ भी डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। सर ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं बट अगर वो नहीं हो रहा है, क्योंकि माया है ना, माया की माया जानते हैं थोड़ा सा, वो माया है। दो के बीच में कनेक्शन जो है वो रिमूव हो जाता है, दोनों बोन्स इंडिविजुअली अलग अलग हो जाती है, फिर उसके बीच में आप ऐड कर सकते हो। ओके, कनेक्शन जो है वो तो तीसरे में बैठ जाएगा, बट जनरली जैसे इसके बीच में मेरे को अगर कनेक्शन देना होगा तो व्हाट आई विल डू, मैं एक्चुअली नया एक कनेक्शन बना लेता हूँ ऐसे करके, जनरली यहाँ पे क्लिक करके दूसरा एक कनेक्शन डाल देता हूँ तो वैसा बन जाता है। बट अगर आपको बीच में एक और ऐड करना है तो दैट इज या इंसर्ट जॉइंट टूल। वही मैं बोल रहा था कॉन्सेप्ट है ना, ये क्लियर हुआ? इंसर्ट में हुआ ना सर? हाँ, सर एक बार और स्केलेटन में बताओ ही ना ये वाला, इंसर्ट जॉइंट टूल है। एक बार और बताओ ना यही वाला। अरे बेसिकली आपको क्या करना है, जैसे आपने जॉइंट बनाया, ठीक है, उस हाँ। जॉइंट के दोनों के बीच में आपको वो चाहिए, क्या बोलते हैं, जॉइंट देना है, तो आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट में जाके ये स्केलेटन में जाके इंसर्ट जॉइंट टूल है, उसमें जाके क्लिक करोगे और क्लिक करके ड्रैग करना रहेगा, ठीक है, ओके क्लिक सर। करके ड्रैग करोगे तो उसके बीच में वो आपको नया जॉइंट बना के दे देगा। ओके सर। ठीक है, तो कोई भी नया जॉइंट अगर बीच में ऐड करना है तो दैट यू कैन ऐड विद योर इंसर्ट जॉइंट टूल। जनरली ये यूज पे, मतलब मेरे यूज पे नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं नॉर्मली क्या है उसको प्रीवियस करके फिर नया एक रूट बना लेता था, बट आप इंसर्ट मैं सर पूरा जॉइंट टूल बना लेके लिया, भी फिर याद आया कि कंधे के पास का मैंने जॉइंट बनाया ही नहीं, इसलिए मैंने आपसे पूछा है। हाँ, तो ये अभी इंसर्ट मैं नहीं दूसरा कर पा रहा ना, तो अंगल स्क्रूज का जो मॉडल था ना, हम्म, मैंने उसी को मतलब उसी के ऊपर ये प्रैक्टिस कर रहा था। ओके ओके, तो तो मैंने एक अच्छी तो कर बात लिया, है। तो मैं भूल गया था कि उसे कंधे के पास भी मेरे को एक जॉइंट देना पड़ेगा, फिर जब बाद में देखा ना, इसलिए मैं हाँ, आपसे पूछा हूँ, क्योंकि उसका पूरा बाकी चीज बन हाँ, गया था हाथ में। तो अगर होता ओके, हो तो ठीक, नहीं होता तो दिक्कत ही नहीं थी, पर होता है। हम्म, थैंक नहीं यू। वो तो होगा ही, वेलकम वेलकम, वो तो होगा ही, क्योंकि माया में, माया ही नहीं सारे सॉफ्टवेयर में सब कुछ होना जरूरी है आजकल। तो एफ के रिग जो है वो बेसिकली क्या करता है, मैंने बोला था पेरेंट करने के लिए, नहीं करेंगे एफ के रिग में, रीजन ये है क्योंकि अगर ये जो आप कनेक्शन देख रहे हो ना एक बोन का दूसरे बोन पे, ये एक्चुअली पेरेंट है, ये पेरेंट कनेक्शन ही गया है, इसलिए वो उसका रोटेशन और ट्रांसलेशन सब कुछ मेंटेन कर ले रहा है। अगर आप किसी और रूट को पेरेंट बना दोगे ना उसका,
तो इसका जॉइंट टूट जाएगा। देखो ब्रेक हो गया ना, क्योंकि आपने इसको पेरेंट बना दिया, तो पेरेंटिंग नहीं होगी। ठीक है, दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू कि पेरेंट रखना है कि नहीं, क्योंकि ये जो जॉइंट का कनेक्शन है ये एक्चुअली डिनोशन है पेरेंट का, ये बता रहा है कि वो पेरेंट है उसका। नाउ अब हम क्या करेंगे बेसिकली, क्योंकि हमें ये कंट्रोलर पे बोन का रोटेशन चाहिए, तो कौन सा क्या करेंगे, कौन सा रिग डालेंगे यहाँ पे? ओरिएंटेशन। बिल्कुल, कंस्ट्रेंट में ओरिएंटेशन। सबसे पहले क्या सेलेक्ट होगा? मास्टर स्लेव मास्टर। स्लेव मास्टर वेरी होता है ना नाइस, इसमें, है ना। ओरिएंटेशन में क्या सेलेक्ट होता है? पहले स्लेव होता है या पहले मास्टर होता है? मास्टर देन स्लेव। ओके, तो चलो मास्टर करते हैं। स्लेव ये है, कंस्ट्रेंट और ओरिएंट कंस्ट्रेंट। ओरिएंट कंस्ट्रेंट में सबसे पहले ध्यान देना मेंटेन ऑफसेट ऑन होना चाहिए। कंट्रोलर है वो स्नैप होके एकदम बीच में चला जाएगा। अप्लाई करें एंड सी। ठीक है, सिमिलरली क्या करना है? पहले मास्टर फिर स्लेव, अप्लाई कर दो। जी रिपीटेशन होता है ना, यस रिपीटेशन यानी लास्ट सेक्शन रिपीटेशन होता है जी माया में। जी, यस सर। so I'm just जी सर। selecting master, slave and G, right. So now as you can see controllers fixed हैं, थोड़ा मोशन नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी ये रिग कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि ये डिपेंडेंसी अभी भी है। बेसिकली इसमें ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंड नहीं है दूसरे पे। इसके कारण से मोशन जो है हो तो रहा है, लेकिन ये इसको फॉलो कर रहा है, ये इसको फॉलो कर रहा है, ये इसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो एफ के रिग में क्या होता है? सब कोई एक दूसरे को नहीं, जो ऊपर हायरार्की वाले हैं वो नीचे वाले हायरार्की वालों को कंट्रोल करेंगे। सो आपने जो रिग यहाँ पे एक लगाया है, अब यही रिग आपको यहाँ पे लगाना है। लेकिन कौन सा रिग लगाएंगे? ओरिएंटेशन नहीं लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक, यानी सबसे पहले मास्टर और स्लेव को सेलेक्ट करके आपने सोचा कि मैं इसको ओरिएंटेशन लगा देता हूँ, तो अब क्या होगा? ये तो बराबर काम करेगा। ठीक है, ये भी देखो रोटेट हो रहा है, लेकिन अब ये रोटेशन नहीं होगा ना। अरे रोटेशन यहाँ पे होगा, लेकिन ये रोटेशन इसके रिस्पेक्टिव में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पोजीशन रिग नहीं है। तो ओरिएंटेशन इज नॉट एन ऑप्शन, ओरिएंटेशन लगाना इज नॉट एन ऑप्शन। बेसिकली आप इसको और इसको क्या करेंगे? पेरेंट, समझे? इसको और इसको पेरेंट, ताकि अब ये 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 देखो कितनी फ्रीडम मिल गई। अभी तक हम लोग उठा नहीं पा रहे थे उसको वहां तक, अब हम पूरा उठा रहे हैं, है ना। स्क्विड के टेंटिकल्स, सॉरी ऑक्टोपस के टेंटिकल्स को पकड़िए, इसको पकड़िए, पी करिए। पी एज इन पैरेट, कुछ और नहीं समझेंगे। आवाज आ रही है ना सबको? हाँ यस सर। ठीक है, सो ये जो रिग आप देख रहे हो, ये जो रिग हुआ ना, ये रिग होता है एफ के रिग। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पे भी वही करेंगे। मास्टर स्लेव कंस्ट्रेंट ओरिएंट, मास्टर स्लेव ओरिएंट,
मास्टर स्लेव ओरिएंट, ये याद रख लेना, मास्टर स्लेव ओरिएंट, मास्टर स्लेव ओरिएंट। नाउ ओ गॉड इट इज तो बड़ा इधर उधर हो रहा है, क्यों हो रहा है ये ऐसा? वो क्या हो रहा था बता सकते हो? तो सर जो तीनों Position वैल्यूज क्या की आपकी आवाज कट गई क्या? तीनों वैल्यूज की जो हेलो? कंट्रोलर होता है वो हाँ। क्लिक हो गया था मे बी। राइट, दूसरे एक्चुअली में क्या था कि इसके बीच में सिलेक्शन हो गया था बोन का। आई थिंक मैंने बोन का कनेक्टर सेलेक्ट कर लिया था जो कि स्नैप होने लगा था, क्योंकि यहाँ पे ये दिख रहा है ना, दैट मीन्स बोन के बीच का कनेक्टर सेलेक्ट हो गया होगा। ठीक है, तो इसलिए उसका स्नैपिंग जो है वो बहुत तेज चलने लगे। तो अभी तो ठीक है फॉर नाउ। अब फिर से अब देख रहे हैं हमने कंट्रोलर तो सबके लगा दिए, सब अपनी अपनी इंडिविजुअली ओरिएंटेशन दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, देख रहे हो यहाँ पे वैल्यूज जो है वो इसकी फ्रीज ट्रांसफॉर्म नहीं हुई थी, तो इसको 0 कर देते हैं। हालांकि फ्रीज ट्रांसफॉर्म ही थी सारी वैल्यूज, बस यहाँ पे मैंने सेट वो कर दिया था। एनीवे, सो नाउ अब हमको क्या करना है, पेरेंट करना है इनको उसके अपर वाले जो जॉइंट्स हैं उससे। स्लेव मास्टर पेरेंट, स्लेव मास्टर पेरेंट। ओके, ताकि आपके जो ये वाले टेंटिकल्स हैं इस पे भी एक आपको अच्छा खासा रोटेशन मिले, राइट, और सब तरीके का रोटेशन मिलेगा, ऐसा रोटेशन भी मिलेगा। सो इसको यहाँ तक रखेंगे। देन सिमिलरली एफ के जो है, आई के एंड एफ के जनरली दोनों साइमल्टेनियसली ऑर्गेनिजम्स में यूज किए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें क्या बोलते जो छोटी एनिमेटेड मूवीज देखते हैं या शॉर्ट मूवीज देखते हैं या फिर बोलते हैं ना कि क्या बोलते जनरली जो आप लोग मूवीज देखते हो, डिज्नी की हो गई, पिक्सार की हो गई, इसमें आर्टिस्ट जो है ना वो ज्यादातर एक्रिलिक्स को ही यूज करते हैं। क्योंकि आपने देखा है जैसे स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स मूवी आई थी, Yes, sir. वो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन पे बनी है। दैट मीन्स कि उसमें जो रिग होगा वो मैनुअली एनिमेट किया गया है, मोशन वाला नहीं लगा है उसमें। ठीक है, और फिर इसकी डिपेंडेंसी इस पे तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहलाता है एफ के रिग प्रोसेस। ठीक है, तो आपने ये पूरा एफ के रिग बना लिया। सिमिलरली इसको भी ओरिएंटेशन को कंट्रोल करने के लिए हम देंगे मास्टर स्लेव ओरिएंटेशन, मास्टर स्लेव ओरिएंटेशन, मास्टर स्लेव सर ओरिएंटेशन। हाँ हाँ, चीज पूछूं एक? इससे हट के थोड़ा सा
हाँ, हाँ। जो मार्वल्स के जो भी कैरेक्टर्स बनते थे उसको स्टैनली ही बनाते थे कि और बाकी लोग भी मिलकर बनाते थे? स्टैन ली ने एक भी कैरेक्टर नहीं बनाया। एक भी नहीं बनाया? नहीं, एक्चुअली में मार्वल्स के जो कैरेक्टर्स बनाते हैं, स्टैन ली जो थे उन्होंने शुरुआत में ज़रूर स्केचिंग की है, लेकिन स्टैन ली का आप लोग ने देखी है बायोग्राफी? नहीं। देखो स्टैन ली जो थे ना, एवेंजर्स तो उन्हीं ने हाँ। क्रिएट किया था ना, हाँ, हाँ, एवेंजर्स उन्होंने क्रिएट नहीं किया था। स्टैन मार्वल ली मार्वल मार्वल जो है वो स्टैन ली जो थे वो मार्वल के एडिटर थे। मार्वल में शुरुआत में उन्होंने मार्वल शुरू नहीं की थी, कंपनी के ओनर वो नहीं थे, ठीक है? तो स्टैन ली जो थे उन्होंने एज़ एन क्या बोलते हैं ऑफिस बॉय जॉइन किया था मार्वल को। उस समय मार्वल जो थी वो एक्शन कॉमिक्स कहलाती थी और स्टैन ली वहाँ के ऑफिस बॉय थे। 17 साल के थे और उन्होंने जॉइन किया। उनको ना ड्राइंग करना पसंद था। तो उन्होंने क्या किया मुझे कि मुझे इतना पता है कि वो कॉमिक के पीछे जो बैक मतलब हाँ, पोस्टर्स नहीं होते हैं, हाँ, शायद वो। उसको ड्रॉ करते थे। हाँ। एक्चुअल में क्या था स्टैनली जो उस समय क्या हुआ कि स्टैनली को तो डायरेक्टली कॉमिक्स बनाने का मिला ही नहीं मौका कभी। उन्होंने क्या किया सबसे पहले स्टैनली जब वहाँ पे ऑफिस बॉय थे तो वॉर छिड़ गई थी, वर्ल्ड वॉर छिड़ी थी 2। उस दौरान पे मिलिट्री के लिए कैरेक्टर्स बनाने का दिया जाता था कि कैरेक्टर्स बनाइए मिलिट्री के मोटिवेशन वर्क के लिए। तो स्टैनली कार्टून करते थे तो इसलिए उनको ऑफिस बॉय से अपग्रेड करके कार्टून आर्टिस्ट बनाया गया। तो वो ना एक सिंगल इलस्ट्रेशंस क्रिएट किया करते थे, राइट? अब जब उन्होंने ये इलस्ट्रेशन क्रिएट करना शुरू किया, तो लेटर ऑन क्या हुआ, बढ़ते-बढ़ते उनको और आगे स्टोरी राइटर में ले गए क्योंकि स्टोरी राइटिंग उनकी अच्छी थी, तो उन्होंने स्टोरी राइट किया। तो स्टैनली के जो शुरुआती जो जिससे उनको किक मिली थी, वो थी आपके ये फैंटास्टिक फोर। फैंटास्टिक फोर की सीरीज़ कर रहे थे स्टैनली, जो कि उनका शुरुआती सीरीज़ थी। उसमें जितना भी ड्राइंग वगैरह आर्टवर्क था, वो स्टैनली की नहीं थी। स्टैनली भी ड्रॉ करते थे, लेकिन वो कैरेक्टर कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट ज़्यादा कहलाएँगे कंपैरेटिवली कैरेक्टर कॉमिक आर्टिस्ट, क्योंकि कॉमिक्स डिज़ाइनिंग उस समय वो करते थे रोसेटा। मैंने आई थिंक जो अभी इस रिसेंट सेमिनार लिया था कुछ समय पहले, याद है यस ऑफिस सर, से लिया था? हीरो वाले के लिए उसमें थे मैंने आप। हाँ, रमेरो एंड रोसेटा करके 2 आर्टिस्ट थे जिन्होंने पूरे मार्वल के ड्राइंग्स किए हैं। इसलिए आपको वो आर्ट वर्क जो है ना वो अलग से देख के पहचान में आता है क्योंकि वो किसी एक ही व्यक्ति ने किया है। एक ही आर्टिस्ट ने इतने सारे आर्ट वर्क में काम किया था। आर्ट वर्क ना अलग से समझ में आते हैं। सो रोसेटा जो थे उन वो ड्रॉ कर रहे थे और उन्होंने क्या बोलते स्टैनली की बनाई। स्टैनली वाज़ मेजरली द स्टोरी राइटर, वो स्टोरी राइट करते थे। वो ड्रॉ करते थे लेकिन मेजरली स्टोरी राइटर थे। तो उन्होंने पूरी वर्क में काम नहीं किया, ठीक है? और वो उससे पहले क्योंकि जिस समय पे स्टैनली यानी 20s में होंगे अपने, क्योंकि 17 साल में ऑफिस बॉय बने थे ना, तो वहाँ से जब वो 20s में गए होंगे, अपने 22s में गए होंगे, तब वो स्ट्रगल कर रहे होंगे मार्वल के अंदर ही, एक्शन कॉमिक्स के अंदर। तो उन्होंने ड्रॉ करने का तो उनको अपॉर्च्युनिटी उस समय तक नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने जब स्टोरीज़ लिखी, फैंटास्टिक फोर की स्टोरीज़ बहुत हिट हुई और फिर वो उसी के लिए काम करने लगे, फैंटास्टिक फोर के लिए। तो फिर एक समय बाद वो बोर हो गए और बोर होने के बाद उन्होंने क्या बोलते बोला कि मैं एक स्टोरी करना चाहता हूँ, जो कि केवल मेरे लिए हो, मैं उसको पसंद करता हूँ। मतलब उनके पास एक आइडिया था, वो कौन-सा था मालूम? बता सकते हो? स्पाइडरमैन। गेस कर। या एग्ज़ैक्टली स्पाइडरमैन का आइडिया था, जो कि उन्होंने जो वो उनके दिल के सबसे करीब था। वो उसको करना चाहते थे लेकिन एडिटर ने तुरंत मना कर दिया था स्पाइडरमैन के लिए, क्योंकि लोग डर जाएँगे। लोग स्पाइडर से डरते थे ना, तो स्पाइडरमैन के आइडिया से ही डर जाएँगे लोग। तो इसलिए उन्होंने स्पाइडरमैन का आइडिया जो है वो ड्रॉप कर दिया। तो मैंने बताया था जो बैक पेज जो होता था, हाँ सर, उसमें उसको। उन्होंने स्पाइडरमैन का इलस्ट्रेशन डाला और
उसमें एक स्पाइडरमैन की बैक स्टोरी डाली, ये बोल के कि अगर इन लोगों ने मुझे निकाल भी दिया नौकरी से, तो भी मैं क्या बोलते कम से कम मतलब मैं मुझे पता चल जाएगा कि मेरा जो कैरेक्टर है, मेरा जो स्पाइडरमैन कैरेक्टर है, वो एटलीस्ट किसी काम का है कि नहीं। और उन्होंने वो चीज़ डाला और क्या बोलते अल्टीमेटली लोगों के इतने सारे लेटर्स आए कि हमें वो स्पाइडरमैन की स्टोरी चाहिए। तब एडिटर ने फ़ोन करके उनको बुलाया और उनको बोला कि अरे स्टैनली हमें वो कैरेक्टर करना है। उस समय स्टैनली एडिटर ने थे नहीं, है ना? तो उस समय स्टोरी राइटर थे, कॉमिक बुक राइटर थे वो बेसिकली। तो जब भी कहीं पे भी जाते थे ना, तो उनको बोला जाता था, तो बोलते थे कॉमिक बुक का राइटर हूँ करके। तो लोग ना उनको कोई भाव नहीं देता था। स्टोरी बुक कॉमिक बुक आर्टिस्ट हूँ, कॉमिक बुक राइटर हूँ, तो कोई भाव नहीं देता था उस चीज़ में। बट देन लेटर ऑन रेस्ट इज हिस्ट्री। आप लोग ने देखा ही है कि किस तरीके से फिर स्टैनली ने प्रिवेल किया। हालांकि स्पाइडरमैन जो था वो बूस्टर था उनके लिए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा चला, एडिटर ने बुला के बोला कि हम मुझे जो आइडिया पसंद आया था स्पाइडरमैन का, हम उस पर वर्क करेंगे ऐसे करके। तो स्टैनली ने बोला कि ठीक है, स्टैनली को तो मौका चाहिए था, तो उन्होंने डेफिनेटली उसको क्या बोलते हैं ऑप्ट किया और उन्होंने बोला ठीक है। तो लेकिन स्टैनली ने स्टोरी अपने तक रखी, यानी कि वो बिल्कुल कैप्ट ऑन रख रहे थे उस चीज़ को, ठीक है। सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ स्टैनली। हालांकि मैंने बहुत छोटे में बताई है, आप बायोग्राफी पढ़ेंगे ना तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। स्टैनली अपनी वाइफ को लेके जब क्या बोलते हैं बात करते हैं ना, उनकी वाइफ जो थी वो स्टैनली से ज़्यादा टैलेंटेड आर्टिस्ट थी। और स्टैनली की वाइफ जो थी वो सुपर मॉडल थी ना, एक मॉडल थी बहुत ही फेमस और बहुत ही सिंपल लेडी थी, जो क्या बोलते ने जिनको पसंद किया। अब देखो मैंने पिवट पे एक मास्टर कंट्रोलर यहाँ पिवट कंट्रोलर लगा दिया है और उसको पेरेंट किया है। तो केवल किसी भी रिग में केवल एक पेरेंट कर सकते हो और वो होती है पिवट बोन, ठीक है, क्योंकि उसका मालिक कोई नहीं होता है ना। तो इसलिए फिर आप उसका मालिक बना सकते हो, लेकिन अगर किसी और बोन को आप पेरेंट करोगे तो उसका जो कनेक्टर होगा वो टूट जाएगा, लेकिन पिवट वाले का नहीं टूटता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे मैं देखो रिग को ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरे पास अभी क्या हो रहा है कि मेरा रिग तो ऊपर नीचे हो रहा है बराबर, है ना। लेकिन ये जो है ये रोटेशन भी हुआ है, लेकिन ये इसके पेरेंट नहीं है, तो आपको सिंपली इन सब को पेरेंट करना होगा सो दैट आप देख सको कि हाँ ओके ये पेरेंट हो रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट यू विल डू, ये सब तो पेरेंट हैं, इसके पिवट फोन को पेरेंट करो आप इसका, मतलब चाइल्ड कर दो मास्टर कंट्रोलर का ताकि मूव करे। और जितने भी ये जो मास्टर आपने बनाए हैं यहाँ पे छोटे छोटे जो सारे सारे के कंट्रोल करते हैं ना, इन सबको पिवट का चाइल्ड कर दो। ओके, अब क्या होगा, अब सारी कंट्रोलर्स सब कुछ जो है वो आपके क्या बोलते हैं मास्टर कंट्रोलर को फॉलो करेंगे बराबर। अब यहाँ पे आपने रिगिंग क्या कर ली है, आधी कंप्लीट कर ली, यस सर। राइट। अब रिगिंग आपने आधी कंप्लीट कर ली है। इसमें आपका ऑप्शन आपको मिल रहा है कि हाँ भाई क्या बोलते कैरेक्टर जो है वो मूवमेंट मिल रहा है, ये भी आपको मूव करने का ऑप्शन मिल रहा है ना। लेकिन इसमें कुछ एक ऑप्शंस हैं जो कि आपको नहीं मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट हमने
सो नाउ अब हमको अगर इसको हम एक्चुअली में रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, राइट। तो इसका रोटेशन जो है वो हो तो ठीक रहा है, बट मुझे लगता है कि इसका रोटेशन जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। रोटेशन थोड़ा सा अलग जगह से होना चाहिए। तो आई वुड बी लाइक, इसको क्या मुझे ऊपर लगाना चाहिए, आई डोंट नो, या हल्का ऊपर लगाना बेटर रहेगा। तो मैंने केवल उसको एडजस्ट किया है, उसके पिवट को, इसके पिवट को मैंने थोड़ा सा ऊपर ले गया सो दैट आई कुड सी कि कवरिंग मिलती रहे। ओके, सो नाउ अभी हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे कैरेक्टर की बॉडी मूव नहीं कर रही है। हालांकि बॉडी मूव भी नहीं करेगी बिकॉज अभी हमने केवल रिग किया है। अब कुछ एक ऑप्शंस हैं जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, क्या चीज, सेट ड्रिवन की, है ना। तो सेट ड्रिवन की यूज करके आप अपने कंट्रोलर्स में फ्रीडम क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे अब ये जो बोन रोटेट हो रही है ना, ये चीज हमको हम इधर से भी दे सकते हैं, बट अगर मुझे चाहिए है कि यहाँ से ये बोन जो है वो थोड़ी ट्रांसलेट हो, बट आई थिंक मुझे ये चीज मैं कंट्रोलर में भी दे सकता हूँ, है ना। यहाँ पे मैंने कंट्रोलर दे दिया है, बट मैं ये चीज को सेट ड्रिवन की के थ्रू भी दे सकता हूँ। हाँ, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे कि एक और कंट्रोलर लेंगे, हेलमेट कंट्रोल डाल देंगे इसका नाम, ठीक है। और बाकी फिर हमारा पूरा जो सेट ड्रिवन की वाला पोर्शन था उसको यूज करेंगे। लेकिन लेकिन देखिए, आज हम लोग ये चीज तो आप लोग कर ही लोगे कि एक एट्रीब्यूट डाला, उसको आपने क्रिएट कर दिया, लेकिन जब रिग बनाते हैं ना, तो रिग के साथ एक अलग से कंट्रोल पैनल भी बनाया जाता है, which I'm gonna show you। ये कंट्रोल पैनल जो है, जो हम लोगों ने जनरली पहले क्रिएट किया था, बेसिकली हम इसको क्या करेंगे, हम बोलना चाहिए हमारे जो मोशन या मूवमेंट्स हैं टेंटिकल्स के, उनको कंट्रोल कराएंगे। तो कंट्रोल पैनल के लिए सिंपली आप क्या कर सकते हो, एक ड्रैग ले सकते हो, सेलेक्ट, और पूरे को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी। लेकिन जी करने से पहले यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करो करके, ये अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा है सर? ये स्नैप हो रहा है एक्चुअल में। इसका स्नैपिंग ऑप्शन यहाँ से तो बंद, तो एक ऑप्शन ऑन रह गया है प्रोपोर्शन के लिए। ओके, कुछ नहीं, यहाँ जाके रीसेट कर देते हैं। सी क्यों, वो एक ऑप्शन टर्न ऑन रह गया है यहाँ से, आई डोंट नो। ओके, वर्ल्ड में सेलेक्टेड था शायद, इसके कारण से ये चीज हो रही थी।
ओके जस्ट अ मिनट, शायद फ्री एक्टिव। पॉलीगॉन्स के साथ नहीं हो रहा है, केवल कर्व्स के साथ हो रहा है। माइट भी देखते हैं, कुछ एक इशू होगा। We'll see about that. तो यहाँ पे जब तक मैं सिंपली एक कंट्रोलर बना रहा हूँ, ठीक है, और हम इसमें एक सर्कुलर मोड ऑब्जेक्ट एज अ कंट्रोल क्रिएट करेंगे, ठीक है। एक सिंपल कंट्रोल पैनल रहेगा कि जिसमें ये जो वैल्यू है ये कहाँ तक की गई है, ये y वैल्यूज पे काम कर रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फ्रीज ट्रांसफॉर्म कर देंगे। सब चीजों को सेलेक्ट कीजिए, गो टू मॉडिफाई एंड फ्रीज ट्रांसफॉर्म, गो टू एडिट और डिलीट हिस्ट्री बाय टाइप, अलग कर देते हैं। अब ये वैल्यूज जो है वो 0 से लेकर कहाँ तक जाएगी, 1.78 तक, ठीक है। तो एट्रीब्यूट में जाओ और लिमिटेशन इंफॉर्मेशन पे ट्रांसलेट y, है ना, लिमिट करना है y को, और मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 0 ही रहेगी, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 1.78 होगी, ठीक, ताकि ये नीचे ना जाए, उससे ऊपर ना जाए। और बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको तो हम लॉक ही कर देंगे। तो लॉक करने के लिए चैनल बॉक्स में जाएं और बाकी सारे ऑप्शंस को सेलेक्ट करके क्या करेंगे, हम लॉक कर देंगे, ताकि बाकी और कोई ऑप्शन मिले ही ना, केवल y वैल्यू ऊपर नीचे करना। और हमारे इस वैल्यू को कंट्रोल कर देंगे हम अपने किसी एक टेंटिकल से। बाकी फिर आप लोग बाकी सारे टेंटिकल्स को भी कर सकते हैं, जब तक मैं फिर आगे लेके जाऊंगा। सो लेट्स जस्ट से कि हम ये टेंटिकल का एक पूरा कंट्रोल हम क्रिएट कर रहे हैं, जो कि इसके द्वारा सेलेक्ट कर। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एनिमेट में जाएंगे और सेट ड्रिवन की और सेट पे जाएंगे ताकि हमारे पास ये आए। तो ये हमारा ड्राइवर होगा, लोड ड्राइवर। इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, विच इज टेंटिकल 1, ठीक है। टेंटिकल 1 हमने ऐड किया है और हमने यहाँ पे उसको एज अ ड्राइवर लोड कर लिया। इसका ट्रांसलेट y ही ओपन है, बाकी सारे ऑप्शन बंद हैं, तो y सेलेक्ट कर देंगे। और नाउ ड्रिवन पे जाएंगे और ड्रिवन पे लोड ड्रिवन करेंगे। फ्रंट टेंटिकल 4 को एक की लगाएंगे, राइट। सो यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, y सेलेक्ट किया और फ्रंट का एक्चुअल में रोटेशन जो है हमारा x रोटेशन जो है, रोटेशन x, उसको सेलेक्ट करेंगे, की लगा देंगे। पहले तो सब में और सबके रोटेशन पे सबको सेलेक्ट कर लीजिए, शिफ्ट दबा के सबको सेलेक्ट कर लीजिए और लोड ड्रिवन पे जाइए और सबका रोटेशन x की, रोटेशन x की, रोटेशन x की, सबके रोटेशन x पे की लगा देंगे। नाउ वैल्यू बढ़ा देंगे, हमारे सारे सिलेक्शंस को लोड ड्रिवन करेंगे। ये आया नहीं, ओके 1
2 3 4 5 5 आ जाएंगे। अब सबका रोटेशन x जो है वो हमको थोड़ा थोड़ा चेंज करना है। जैसे मैंने इसको थोड़ा आधा चेंज किया, की लगा दूंगा, रोटेशन 3 में जाएंगे, इसका रोटेशन थोड़ा बढ़ा देंगे, की लगा देंगे, रोटेशन 2 में जाएंगे, रोटेशन थोड़ा बढ़ा देंगे, की लगाएंगे, रोटेशन 1 में जाएंगे, बढ़ा देंगे वैल्यूज, की लगाएंगे, और रोटेशन 0 में जाएंगे, बढ़ा देंगे वैल्यूज, की लगा देंगे। नाउ वापस आएंगे एंड इफ वी गो ऑन टू दिस, सो सी पूरा का पूरा टेंटिकल जो है वो कंट्रोल होगा इसके थ्रू। ठीक है, अब वहीं इसकी माइनस वैल्यू भी डालनी है। अगर माइनस वैल्यू में डालना है तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो कहीं हम 0.5 या समथिंग इसकी डिफॉल्ट वैल्यू रख देंगे, या 1 पे रख देंगे, राइट। 1 पे इसका लिमिटेशन रख देंगे। वो हमारी कहाँ से आएगी, लिमिट इंफॉर्मेशन पे जाएंगे और इसका जो ट्रांसलेशन है, इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो 1 ही होगी, 0 इसका नेगेटिव वैल्यू होगी, और ठीक है, तो ये 1 इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी, करंट वैल्यू। सो हम क्या करेंगे, अपने इधर जाएंगे और सेट ड्रिवन की पे जब 1 वैल्यू है तो सारी वैल्यूज को 0 करनी है। ये जो टेंटिकल है इसकी सारी रोटेशन वैल्यू को 0 करना है। सिंपली y को सेलेक्ट करेंगे, 4 को सेलेक्ट करेंगे, रोटेशन 0, और इसको 0 वैल्यू देंगे, 0 वैल्यू देंगे और की लगा देंगे। फिर नीचे वाले को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, सिंपली रोटेशन को 0 वैल्यू देंगे, की लगा देंगे, फ्रंट टेंटिकल 0, की, राइट, 0, सेलेक्ट, 0, की। एक चीज और, ये जो सिचुएशन है इसमें इसको 0 वैल्यू पे रख दो, क्योंकि वो गलती से एक वैल्यू एक्स्ट्रा आ गई। अब ये 1 पे आ जाएगा। माइनस में हमको इसको टिपिकली माइनस वैल्यू पे ले जाना है, तो कितना ले जाएंगे, तो देखते हैं, इसको ले जाते हैं हम कहाँ, यहाँ तक 52 तक। ठीक है, की करेंगे, फ्री, इसको भी हम 52 तक कर देते हैं, या 30 तक कर देते हैं, जितना भी हमको पीछे ले जाना है। इसको हम कर देंगे 30 की, 30 कर देते हैं सभी को, की, नाउ अब क्या होगा, अब ये ऐसा मोशन देगा, राइट, और इसकी डिफॉल्ट पोजीशन जो होगी वो 1 होगी। तो दैट इज इट्स डिफॉल्ट पोजीशन। समझ आया यहाँ तक? यस यस सर। है ना। रिग हाफ कंप्लीट तब हुआ है जब हमने पूरा रिग दे दिया, मतलब स्केलेटन दे दिया, स्केलेटन के साथ कंट्रोलर कंट्रोल कर दिए, कंट्रोलर को असाइन कर दिया, पेरेंट्स कर दिया, जहाँ पे हमें एफ के देना था वहाँ एफ के दे दिया, आई के हमने अभी नहीं दिया है, ठीक है। आई के एफ के बीच में ब्लेंडिंग भी होती है। तो ये सारी चीजें करने के बाद हमने क्या किया, हमने सीधा कंट्रोलर्स पे काम किया कि हमने एक मास्टर कंट्रोल पैनल दिया है, जिसका यूज करके एनिमेटर जो है यहाँ से मैन्युअली भी काम कर सकता है, मैन्युअली भी एनिमेट कर सकता है, और या फिर उसको हमने
कंट्रोल लिबर्टी भी देती है कि वो ऐसे भी काम कर सकता है। ठीक है, Yes, sir. right, so that is the both in freedom that you need to be in माया। आपको एनिमेटर्स को दोनों की दोनों फ्रीडम्स देनी पड़ती है अगर आप एक अच्छे रिगिंग आर्टिस्ट हो तो। ठीक है, तो आज के लिए यही इतना ही करते हैं। आप लोग फिर आगे थोड़ा सा और एडजस्ट कीजिए एंड देन फिर हम लोग क्या करेंगे, मैं जब तक इसके बाकी कंट्रोलर्स को भी कंडक्ट कर लेता हूँ एंड देन फिर हम लोग कंट्रोल पैनल बना लेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि हम और क्या मोशन दे सकते हैं, नहीं तो फिर हम उसकी स्किनिंग कर देंगे ताकि हमारा एक कैरेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग चले जाएंगे ह्यूमन कैरेक्टर के लिए। मैं आप लोगों को ह्यूमन कैरेक्टर सिखाऊंगा। ओके Okay, sir. ओके, Thank you. तो